नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं आपकी वही क्लास लेकर। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम निकाल रहे थे जो एमसीक्यू है वो ज्योग्राफी में, और आपने 85 तक देख लिया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भाई रिट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि रिट की जो पेपर अपलोड और आंसर की वो पहले 15 मार्च तक आने वाली थी, लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और होली की जो बीच में छुट्टियां आ गई थी, इस कारण अब वो 20 से लेकर 25 मार्च के बीच में कभी भी जारी हो सकती है। तो आपको ये सूचना मिल गई, और इससे भी लेट हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी ना कभी तो वो अपलोड हो ही जाएगी। हाँ, केवल इतना सा था कि वो जितना जल्दी हो सके अपलोड करे, कि नहीं स्टूडेंटों को जो कोई संदेह है वो दूर हो जाए और आगे जो मेंस की तैयारी है वो शुरू करे। हालांकि आप सभी को पता है कि जिनका स्कोर अच्छा रहने वाला है वो तो अभी से लग गए हैं, लेकिन फिर भी एक मन में रहती है कि चाहे कितना ही अच्छा स्कोर हो जाए, कि एक बार आंसर किया जाए तो वो देख ले और संतुष्ट हो जाए। तो बोर्ड इस ओर भी ध्यान दे। दूसरी बात मैं करूंगा कि आपको पता है कि जो अपने जो 12वीं वाले भाई बहन हैं या बीए बीएड जो भी, अभी बीएसटीसी का फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जिसे डीएलडी भी कहा जाता है, और इसके फॉर्म 6 मार्च से स्टार्ट होकर 11 अप्रैल तक चलेंगे। लेकिन आपको पता है कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी घोषित हो गई है। अब की बार क्या हुआ, एग्जाम डेट जल्दी ही घोषित हो गई, यानी जल्दी की जा रही है। पहले कोरोना काल के बाद में तो काफी लेट समय तक होता था, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि पहले कोरोना काल के पहले वाली जगह पर आ रहा है ये, तो जिन भाई और बहनों ने उनके फॉर्म नहीं भरे हैं वो बिल्कुल जाकर आप जल्दी ही फॉर्म लगा दीजिएगा भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मौका चूक ना जाए। और राजस्थान में तो आपको पता ही है, 3rd ग्रेड की एक वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसमें रिट के बीएसटीसी के माध्यम से आसानी से विद्यार्थी उस रास्ते जा सकता है। ये तो हो गई इससे संदर्भित बात। अब बात शुरू करते हैं यहाँ पर। अगर दोस्तों आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो मित्र पुराने दौर से ही जुड़ रहे हैं वो आराम से अपनी क्लास को मस्त से एंजॉय लीजिएगा। और अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस चैनल पर न केवल आपको ये क्वेश्चन निकालने को मिल रहे हैं, आपको एहसास हो गया कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाने वाला। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं, लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन था भाई, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से नहीं लगता है। और आपने देखा ये 3 तो लगे हुए हैं, गुना, मुरैना, राजगढ़ और उज्जैन। ऐसे तो मध्य प्रदेश में है लेकिन नहीं लगता है, यहां तक हमने देख लिया था। आज आगे की बात करें दोस्तों अपन, तो देखिएगा एक बार दबाकर शेयर कर दो भाई, इससे जल्दी से कर दो। बढ़ते हैं हम अब। निम्न में से समीपवर्ती राज्यों का कौन सा जिला राजस्थान को छूता है। यानी कि ये बात किसकी की जा रही है, राजस्थान के जो पास के पड़ोसी राज्य हैं उनके कौन से जिले राजस्थान को छूते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है। तो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान के कितने राज्य हैं, 5 राज्य, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो गुजरात हो। ये 5 राज्य राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। और इनके कौन कौन से जिले राजस्थान के छूते हैं, इनमें यही पूछा गया है। क्या फिरोजपुर बिल्कुल छूता है, क्या फतेहाबाद बिल्कुल छूता है, क्या रतलाम बिल्कुल छूता है। तो ये सभी जिले आपको पता है राजस्थान को छूते हैं। फिरोजपुर की बात करूं मैं तो आपको पता है पंजाब में है। किस में है दोस्तों, पंजाब में है। फतेहाबाद की बात करूं तो हरियाणा में है। और रतलाम की बात करूं मैं तो आपको पता है मध्य प्रदेश में है। तो देखिएगा तीनों ही जिले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं, निम्न में से कौन सा जिला, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। यानी कि ये अपने राजस्थान के जिले हैं भाई, और राजस्थान के कौन से जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के टच
सीमा बनाते हैं, यही तो पूछा गया ना। हाँ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। बात करें हम एक एक क्वेश्चन की तो देखिएगा, क्या डूंगरपुर बनाता है? नहीं बनाता, डूंगरपुर नहीं बनाता है। ये तो किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अगर मैं बात करूं तो ये किसके साथ बना रहा भाई? गुजरात के साथ सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश के साथ तो नहीं बना रहा। बूंदी की अगर मैं बात करूं तो बूंदी भी नहीं बनाता। ये तो क्या है? अंतर्वर्ती है। क्या है ये? अंतर्वर्ती जिला है। और करौली की मैं बात करूं तो जी हाँ, करौली सीमा बनाता है। कौन सीमा बनाता है? करौली सीमा बनाता है किसके साथ? एमपी के साथ, जिसे हम डांग की रानी भी कहते हैं। भरतपुर की मैं बात करूं तो भरतपुर आपको पता है ये किसके साथ सीमा बनाता है? हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है भाई? हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं आप देखोगे यूट्यूब चैनल्स पर या किताबों में कि दिग जो जिले का निर्माण हुआ है उसके बाद हरियाणा की सीमा नहीं लगती है, लेकिन अभी तक आपको पता है सरकार के द्वारा ऐसी कोई प्रमाणिक हमें स्रोत दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप निश्चिंत हो जाइएगा, इस चैनल के माध्यम से हरियाणा की सीमा किससे लगती है? भरतपुर से लगती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो बात करेंगे राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सूर्य की किरणें एक बार वर्ष में सीधी सिर पर गिरती है? हालांकि आप ये कहोगे कि सिर पर तो हमेशा ही गिरती है, बिल्कुल हमेशा ही गिरती है। दिन के 12 बजे सूर्य की किरणें एक बार सिर पर गिरती ही गिरती है, लेकिन यहाँ पर जिले की बात हो रही है कि सीधी किरणें लंबवत रूप में कहाँ पर गिरती है। तो देखिए सीधी किरणें कहाँ पर गिरती है? क्या जयपुर में गिरती है? नहीं भाई, जयपुर में तो कतई ही नहीं गिरती है। डूंगरपुर में, ओके, डूंगरपुर में भी, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। देखिए दोस्तों, ऐसे हम कह सकते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही इसके आंसर रह सकते हैं, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? शहर की हो रही है। बात किसकी हो रही है? शहर की हो रही है। जिलों की होती तो बांसवाड़ा भी आंसर होता और डूंगरपुर भी आंसर होता, लेकिन बात किसकी हो रही है? शहर की हो रही है। तो याद रखना बांसवाड़ा आंसर क्या रहेगा आपका? बांसवाड़ा रहेगा। तो डूंगरपुर भी नहीं है और उदयपुर भी नहीं है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले भी इसका पीछे देखा था कि जो बांसवाड़ा में सीधी किरणें गिरती है, जबकि सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर में गिरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो भाई, सीकर सीकर जिले की सीमा निम्न में से किसे नहीं छूती है? किसे नहीं छूती है? क्या जयपुर को छूती है? बिल्कुल छूती है जयपुर को। और क्या हरियाणा को छूती है? बिल्कुल छूती है हरियाणा को भी। तो नेक्स्ट दो ऑप्शन कौन से हैं भाई, ये देख लेते हैं एक बार। ओके, किसको नहीं छूती है? अलवर को भी नहीं छूती है। किसको नहीं छूती? अलवर को नहीं छूती है। बात करें नागौर को तो वर्तमान में ये नागौर को भी नहीं छूती है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, यहां पर ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि ये पहले के टाइपिंग की हुई है तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। यहां पर टाइपिंग में पहले का अगर पहले की बात करते तो अलवर हो जाता, लेकिन क्योंकि नवीन जिलों का निर्माण हुआ है तो उस जिलों में अब नागौर की भी सीमा किसके साथ नहीं लगती? सीकर के साथ नहीं लगती। तो किसकी लगती है? ध्यान में रखना, कुचामन डीडवाना, इसकी सीमा लगती है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए कि नागौर की जो सीमा है वर्तमान में नहीं लगती है, बल्कि इसी से टूटा हुआ यानी कि नवनिर्मित जिला कौन सा है भाई? कुचामन और डीडवाना है। इसकी सीमा किसके साथ लगती है? आपकी सीकर के साथ लगती है। तो इन क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये दोनों ही रहेंगे दोस्तों, अलवर की भी नहीं लगती है और नागौर की भी नहीं लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं, टाइपिंग एरर हो सकता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन
टाइपिंग की जरूरत क्या है जब हम खुद है यहाँ पर। टाइपिंग में हो सकता है कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे अपने को देखना ही नहीं है। जब मैं खुद मौजूद हूँ यहाँ पर सोल्व करवाने के लिए, तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई 3 इडियट्स वाली मूवी नहीं चल रही है कि वहां पर कोई टाइप कर देगा और वही शब्द ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति बोल देगा। हम तो भैया वही सामान्य प्राणी हैं, जो टाइपिंग एरर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से ही बोलेंगे, जो वास्तविक रूप में विद्यार्थियों के हित में होंगे वही चीजें बोलेंगे। तो ध्यान में रखना, बाकी थकी मर्जी भाई। देखो भाई, निम्न में से समीपवर्ती जिलों का समूह कौन सा है। यहां पर समीपवर्ती जिलों का समूह पूछा गया है, तो याद रखना है दोस्तों, क्या नागौर है, पाली है, उदयपुर है, चित्तौड़ है। पहला ही ठीक है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नागौर भी है, पाली भी है, उदयपुर भी है, चित्तौड़ भी है, यानी कि ये समीपवर्ती आपस में एक दूसरे से लगने वाले जिले हैं, एक दूसरे से लगने वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जयपुर जिले के समीपवर्ती जिलों का समूह बताइएगा। क्या दौसा, सीकर, टोंक और अलवर। बिल्कुल सही है, यह समीपवर्ती है। देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे की, तो प्रतापगढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है। कौन सा नहीं है देखते हैं आपके सामने। क्या उदयपुर है? बिल्कुल, देखिएगा, राजसमंद है या चित्तौड़ है और बांसवाड़ा है। तो आपको मैं बताता चलूं दोस्तों, वर्तमान में देखिएगा ये तीनों ही जिले लगते हैं, लेकिन कौन सा नहीं लगता प्रतापगढ़ के, तो याद रखना है चित्तौड़गढ़ नहीं लगता, सॉरी उदयपुर नहीं लगता। कौन नहीं लगता? उदयपुर नहीं लगता। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना होगा। और राजसमंद तो है ही है, तो यहां पर क्योंकि इसकी जगह कौन लगता है, अब सलूम्बर लगता है। कौन लगता है दोस्तों? सलूम्बर लगता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती, देखो इन सभी क्वेश्चनों का अगर आपको अच्छे से रिवाइंड, अच्छे से तैयारी चाहिएगा, तो चाहे वो रिट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे राजस्थान की कोई सी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, उड़ान क्लासेज के ऑफलाइन बेस से जुड़कर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है। मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं इसे। देखो भाई, चित्तौड़गढ़ की सीमावर्ती जिला नहीं है, प्रतापगढ़ तो है, ओके, उदयपुर भी है, कोटा भी है, बूंदी भी है, भीलवाड़ा भी है। ये तो है भाई। राजसमंद है ये भी, प्रतापगढ़ है ये भी, उदयपुर है ये भी, भीलवाड़ा भी है। और बात करें किसकी, चित्तौड़गढ़ की, ओ तेरी, चलो अभी देखते हैं। प्रतापगढ़ भी है, राजसमंद भी है, उदयपुर भी है, छोड़ो। तो देखिएगा यहां पर कौन सा आंसर रहेगा आपका, ये रहा आपका आंसर, देख लीजिएगा। प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यानी कि यहां पर तो नहीं पूछा है ना, जबकि यहां पर नहीं है भैया, यहां पर समीपवर्ती जिला है, ये गलत है। इस चीजों को आप ध्यान में रखना, ये आपका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, निम्न में से मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिला नहीं है। कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिला नहीं है? क्या कोटा है? कोटा तो बिल्कुल है। क्या बूंदी है? बूंदी ही नहीं है, बारा भी है और भीलवाड़ा भी है। तो कौन सा आंसर रहेगा? बूंदी आंसर रहेगा, क्योंकि आपको पता है बूंदी एक अंतर्वर्ती जिला है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो भाई,
राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। क्या 21 है, क्या 22 है, क्या 23 है, क्या 24 है? मैं कहूँगा कोई नहीं है इनमें से, वर्तमान में कोई नहीं है इनमें से। तो क्या है, ध्यान में रखना दोस्तों, 25 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी राज्य से के साथ टच होती है। कुल चारों ओर राजस्थान की सीमा के जिले हैं वो 27 है। कितने हैं भाई? 27 है। उनमें से 25 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी पड़ोसी राज्य के क्या होते हैं? टच होते हैं। क्लियरिटी हो गई होगी। तो देखिएगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में? देखो मैं फिर कह रहा हूं, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक रुचिकर भी है और यहाँ पर रचनात्मक क्वेश्चन भी। मैंने अभी आरएस का जो पेपर लगा था उसमें देखा कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाकर पूछे गए हैं ज्योग्राफी के। और अगर चाहे कितनी ही आप बुकें पढ़ लीजिएगा, अगर ज्योग्राफी में अगर कोई रचनात्मक क्वेश्चन बनाने वाला बंदा हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी बुकें धरी की धरी रह जाएगी। केवल और केवल उसे जब तक परिपूर्ण रूप से वो समझेगा नहीं, तब तक उसे ज्योग्राफी नहीं आ सकती। चाहे आप कितनी ही किताबें पढ़ लीजिए, तब भी वो आंसर क्या करके आ सकता है? गलत करके आ सकता है। तो यहां पर देखिएगा, इनको सीखना जरूरी है कि कैसे हैं ये। बाकी तो अन्यथा ये इंट्रोडक्शन में इतने 200 क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही क्या थी? 10-20 क्वेश्चन बना लेते और बात खत्म कर लेते। लेकिन यहाँ पर हर प्रकार का क्वेश्चन, चाहे कोई भी प्रकार का आपका बनता हो, उस प्रकार का क्वेश्चन आपके बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले सके। तो देखिएगा भाई, यहां पर बात हो रही है दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जिला कौन सा है। बात करूं मैं, ओके, धौलपुर की, तो धौलपुर दोस्तों पूर्व में स्थित है। किसमें स्थित है? पूर्व में। सवाई माधोपुर की बात करें तो बिल्कुल ये किसमें स्थित है? पूर्व में स्थित है। प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये दक्षिण में स्थित है। और बारां की मैं अगर बात करूं तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 12 रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन अभी आरएस में इसी टाइमिंग के रचनात्मक क्वेश्चन पूछे गए जो किताबों में नहीं होंगे, आपकी किताबों में नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, और ज्योग्राफी तो वास्तविकता है, रटने वाली सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पर जितना आप रचनात्मकता से पढ़ोगे, ध्यान देकर पढ़ोगे, मैं तो ये कहूँगा आपके पास मैप होना ही होना चाहिए और उसे बार बार देखिएगा ताकि आप इसमें अपनी स्थिति सुदृढ़ बना सके। तो देखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? 12 रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा दोस्तों, हाँ जी, देखते हैं राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे से भी नीचे है। कहां पर है भाई? नीचे है। क्या हनुमानगढ़ जंक्शन है? क्या जोधपुर है? बाड़मेर है? पाली है? तो आपको सभी को पता है यार, इसमें बताने की जरूरत ही क्या है? हनुमानगढ़ जंक्शन है। कौन सा है? हनुमानगढ़ जंक्शन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो घग्गर नदी है उसके पेटे से भी क्या है? नीचा है। ऐसा ही एक क्षेत्र कौन सा है? बालोतरा है, जो लूनी नदी के पेटे से भी क्या है? नीचा है। और दोनों ही जगह पर वर्षा के कारण क्या आ जाती है दोस्तों? बाढ़ आ जाती है। तो याद रखना है, यहां पर क्या है? हनुमानगढ़ जंक्शन है जो साधारणतः नदी के पेटे से के स्तर से भी क्या है? नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? यहां पर पाकिस्तान से नहीं लगती है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। बीकानेर से तो लगती है, और जैसलमेर से भी लगती है, श्री गंगानगर से भी लगती है। तो किससे नहीं लगती भाई? जोधपुर से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है? जोधपुर से नहीं लगती है। मुझे तो देखकर वो हंसी आती है। जोधपुर का नाम, जोधपुर का एक फलोदी, अभी आपको पता है जिला अभी है, अभी भी है ना? हाँ, ये जो फलोदी जिला का निर्माण हुआ ना, उस समय आपने देखा होगा, चाहे बुक वाले हों, चाहे यूट्यूब पर जितने भी महारथी क्लास ले रहे थे, उन्होंने कहा भाई साहब फलोदी की सीमा पाकिस्तान के टच होती है। मैंने कहा अरे टच होती है या आप करवा देते हो टच? तो ये देखिएगा, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ज्योग्राफी को ना एक अच्छे से, मैं नहीं कहता मेरे से ही पढ़ो, लेकिन एक अच्छे टीचर से पढ़ो ताकि आपको
एक भी क्वेश्चन क्या ना हो, गलत ना हो। ऐसा ना हो कि भाई कोई भी टच करवा दे और आप टच हो जाए, ऐसा ना हो। तो देखिएगा जोधपुर इसका आंसर रहेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो आपको खुद को पता है ये किसका, बर दर्रा। कौन सा दर्रा, बर दर्रा, जो आपको पता है कहां पर है, ब्यावर में। क्लियरिटी है ना। और ब्यावर पाली के पास में बर दर्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो देखिएगा राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां स्थित है। क्या भरतपुर अलवर है, या कोटा बूंदी है, या बांसवाड़ा डूंगरपुर है, या नागौर अजमेर है। थाने सभी नबेरो है नागौर और अजमेर। नागौर और अजमेर ये जो कुबड़ पट्टी है वो स्थित है। और आपको पता है यहाँ पर फ्लोरोसिस की समस्या है, जिसके कारण हड्डियों में क्या हो जाता है, दर्द होता है और हड्डी धीरे धीरे क्या होती है, झुकाव की ओर चली जाती है। पीठ जो झुकने लगती है, तो इसी को क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी कहा जाता है। जो नागौर और अजमेर और अभी मैं ये कहूँ कुचामन का कुछ भाग इसमें तो आ जाता है। तो इसका भी आप ध्यान में रखिए। दोस्तों ये हो चुके हैं अपना, हम लगा चुके हैं भैया शतक, हम लगा चुके हैं इंट्रोडक्शन में शतक, और अभी तक वो दोहरा शतक बाकी है अपना। टोटल इंट्रोडक्शन में आपके दोहरे शतक के क्वेश्चन होंगे। एक भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में नहीं बचने देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों आशा है आप इनको न केवल निकालोगे। देखिएगा अगर जो भाई इस क्लास को देख रहा है और वो नौकरी की दृष्टि से देख रहा है, आयाराम गयाराम की दृष्टि से देख रहा है, तो फिर छोरों क्लास देखने का कोई औचित्य नहीं है। अगर वास्तविकता में वो नौकरी की दृष्टि से देख रहा है, तो मैं ये कहूंगा उसे कि भाई कॉपी और पेन उठाकर बैठ लाला, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है और साथ में कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी दी जा रही है। उसको आप अपने नोटबुक में ऐड करते जाइएगा, और फिर आप विभिन्न प्रकार की कोई सी भी बुक उठाकर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप ये बुक लाइएगा वो बुक लाइएगा, मेरी तरफ से आप कोई सी भी बुक लाइएगा, मेरे निकालने के बाद आप निकाल कर देखिएगा। अगर आप को आंसर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह समस्या आ रही है। मैं उस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होने दूंगा। यह मंगल राम चौधरी का कमिटमेंट है और मुझे खुद के ऊपर बिलीव भी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।